अगर किसी इस्लामी भाई या इस्लामी बहन की 1 लाख या 1.5 लाख की कमेटी निकली हो, वो माल निसाब तक भी नहीं है, क्या उन पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? मिसाल के तौर पे वो इतने अमीर भी नहीं है, ज़रा वो कमेटी ही डाली है, उसके ही आमदन आई है ये 1 लाख या 1.5 लाख के करीब, इस पर ज़कात होगी या नहीं? इस बारे में हम सब की रहनुमाई फरमाते। आपने जो कहा कि बीसी डाली हुई है, 1 लाख रुपए की बीसी है। बीसी में दो चीज़ें, कमेटी जो हम डालते हैं इसमें दो चीज़ें सामने रखना वो ज़रूरी है, अहम है। एक है आपने कमेटी डाली, 10,000 रुपये आप कमेटी डाल रहे हैं। अब 10 कमेटियां हैं, बीसियां हैं, आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपने अभी 2 बीसियां भेजी हैं तो आपकी निकल आई, अब आपके हाथ में 1 लाख रुपये आ गया। तो ये 1 लाख रुपया पूरा आपका नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ आपका जो है वो 20,000 ही है जो 2 कमेटियां आपने भेजी। बकिया 80,000 ये लोगों का कर्जा है आप पर, अमानत नहीं, ये कर्जा है। तो ये गोया कि आप इस 1 लाख रुपए में सिर्फ 20,000 के मालिक बने, बकिया आपने लोगों को अदा करना है। और जब 80,000 हम माइनस करेंगे तो पीछे 20,000 बचेगा। तो 20,000 तो निसाब नहीं है। अगर वाकई उनके पास और सोना चांदी या इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद नहीं है कि इन सब को मिलाकर चांदी का निसाब देखा जाए, तो फिर 20,000 तो सिर्फ निसाब नहीं बनता। तो इसलिए अच्छा बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि बीसी वो आपकी निकली है जनाब, 9 बीसियाँ भर चुके हैं, अब आपको मिली, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए आपको मिला, 9 बीसियाँ आपने भर दी, तो 90,000 आपके अपने ही थे जो आपने दिए थे, अब आपको मिल गए। और 10,000 आपने, एक बीसी आपने रहती है, तो यूँ आप 90,000 के मालिक हैं। तो जो बीसियाँ हम जब दे रहे होते हैं ना, तो इसमें भी निसाब को उस तौर पर हमें शुमार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा अमाउंट कितना चला गया है, ताकि उसको अपने अमवाल से मिलाकर, या वो अकेला ही इस तरह निसाब तक पहुँचता है, तो ये सहब निसाब हो जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि 1 लाख रुपए तक हैं या इतनी पैसे हैं तो ज़्यादा मालदार नहीं है। तो देखें, जब पैसे की बात आएगी तो अब 52.5 तोले चांदी, ये एक उसका निसाब जो बयान है, तो अब वो तकरीबन 80,000 रुपये के अंदर अंदर सहब निसाब हो जाएंगे। तो 1 लाख रुपये भी जिसके पास हैं, और तो वो बिल्कुल आज के उस दौर में जो है वो सहब निसाब है। अगर वो कर्ज़ से, अपनी हाजत से, इन तरह के मामला से सबसे वो फारिग है, यानी अब 1 लाख रुपए उनके पास मौजूद है, तो वो सहब निसाब ही कहलाएगा। उसको तो ये देखना चाहिए कि 52.5 तोले चांदी की रकम कब उसके पास जमा हुई, तो उस महीने से, उस तारीख से वो गोया कि सहब निसाब हो जाएगा। तो लिहाजा इस तौर पर देख लें, मैंने दोनों चीज़ें बयान कर दी। बीसी पहले मिली हुई है, खुद अपनी कितनी भरी हुई हैं, तो जितनी इंसान अपनी बीसियाँ भरता है उतने का ही वो मालिक है। और जो बीसी पहले से निकल आती है, बकिया जो लोगों को इसने अदा करनी यानी बीसियाँ भरनी है, तो ये सब उनमें से माइनस होता है हिसाब।